मैं अपनी पुस्तक गूंज की चौथी कहानी ब्रह्मांड का भाग वन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं सुनील तिवारी। सभी बंधुजनों को मेरा प्रणाम। बात उन दिनों की है। सुंदरवन के पास एक छोटा सा गांव संदेश प्राकृतिक वादियों में ऐसे खिल रहा था कि मानो तारे जमी पर अपनी समा बिखेर रहा हो। इन्हीं वादियों में प्रोफेसर जान और इनके मित्र प्रोफेसर वैभव अपनी नई नई खोज के लिए अक्सर यहाँ आते जाते रहते थे। इस गांव से 50 मील की दूरी पर इनका अनुसंधान केंद्र था। अपनी नई खोज के लिए ज्यादातर यही समय बिताया करते। एक दिन आपस में वार्तालाप करते हुए जा ही रहे थे, तभी उनकी नजर हर बार की तरह इस बार भी आकाश की तरफ देख प्रोफेसर जान आश्चर्य से प्रोफेसर जान, मित्र, जब भी आकाश की तरफ देखता हूँ तो मेरे अंदर हजारों प्रश्न उठने लगते हैं। प्रोफेसर वैभव, प्रश्न तो उठेगा ही, क्योंकि कायनात अनंत आश्चर्य से भरा हुआ है। प्रोफेसर जान, अक्सर मुझे यही सोच सताती है कि जन्म, मृत्यु और ये ब्रह्मांड क्यों है। वैभव, मुझे लगता है कि परमात्मा की चाह से है। प्रोफेसर जान, जो अपने आप में संपूर्ण है, उन्हें ब्रह्मांड बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। प्रोफेसर वैभव, मुझे लगता है कि परमात्मा ने कुछ भी नहीं बनाया और निर्लेप है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में जो अव्यक्त व्याप्त है वही बनता और बिगड़ता है। प्रोफेसर जान, तुम्हारे कहने का मतलब व्यक्त चीजें अव्यक्त में लीन हो जाती है। प्रोफेसर वैभव, हाँ, मेरे हिसाब से यही सच है। एक अणु में भी वही अव्यक्त शक्ति मौजूद है, जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपने कक्ष में गति करने की शक्ति प्राप्त करती है। अगर अव्यक्त से शक्ति आना बंद हो जाए तो तत्क्षण विनाश हो जाएगा। प्रोफेसर जान, अब तक कितनी बार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा, क्या क्योंकि अव्यक्त बनता और बिगड़ता है। प्रोफेसर वैभव, इस बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। तब तक अपने अनुसंधान केंद्र पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते ही सीनियर प्रोफेसर ओम अपनी टीम को परामर्श देते हुए, प्रोफेसर ओम, इस बार अपने मिशन में प्रोफेसर जान और प्रोफेसर वैभव शामिल भी है। इतना सुनते ही सब के सब बड़े खुश मिजाज से अपने सीनियर प्रोफेसर ओम की बातों का सम्मान करते हैं। प्रोफेसर ओम, तो हम आज ही अपने मिशन के लिए रवानगी लेंगे। प्रोफेसर जान, जी सर, हम तैयार हैं। उस दौरान प्रोफेसर वैभव यान का निरीक्षण करते हैं। जब उन्हें सब कुछ बेहतर लगा, तब चलने की तैयारी करते हैं। प्रोफेसर वैभव, सर, अब हमें चलना चाहिए। प्रोफेसर ओम, ठीक है, चलिए। अगले ही क्षण अपने यान पर सवार हो निकल पड़ते हैं। एक लंबी सफर के बाद एक अनजान ग्रह पर रुकते हैं। प्रोफेसर जान, सर, आपके हिसाब से ये कौन सा ग्रह हो सकता है। प्रोफेसर ओम, ये कोई अनजान ग्रह है, चलिए इसका जायजा लिया जाए। उसी दौरान अपने खोज में लग जाते हैं। तभी प्रोफेसर वैभव को एक अजीब गोलनुमा लकड़ी का बेलन आकार में कुछ अजीब ढंग का वस्तु मिलता है। प्रोफेसर वैभव, सर, ये देखिए, हमें कुछ मिला है। प्रोफेसर ओम, ये तो अजीब ढंग का बॉक्स है। इसे खोलने का प्रयास करो, हो सकता है इसमें कुछ अनोखा रहस्य छिपा हो। प्रोफेसर जान, मुझे दीजिए, इसे खोलने की कोशिश करता हूँ। आखिरकार प्रोफेसर उसे खोलने में सफल ही हो जाते हैं। प्रोफेसर जान, सर, लीजिए, खुल गया। इसमें कुछ विशेष है जो मेरा समझ से बाहर है। प्रोफेसर ओम, ये तो जीवन का अद्भुत रहस्य दर्शा रहा है। एक जीवन से दूसरे जीवन पर पहुंचने के लिए स्वयं से होकर गुजरना पड़ेगा। प्रोफेसर जान, सर, क्या इसका मतलब अनंत ब्रह्मांड में ऐसे अनगिनत धरतियां हैं जहां जीवन है। प्रोफेसर ओम, इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। प्रोफेसर वैभव, इतना तो है कि ब्रह्मांडीय दृश्य हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। तत्पश्चात सब के सब यान पर बैठ वहां से रवाना होते हैं। एक लंबी सफर के बाद यात्रा पूरा कर धरती पर पहुंचते हैं। सारी टीम उन्हें बधाई देती है। उस दौरान प्रोफेसर सैमुअल गले लग आभार प्रकट करते हैं। तभी प्रोफेसर ओम मुस्कुराते हुए, सैमुअल, आपके लिए कुछ अनोखी चीज ले आए हैं। प्रोफेसर सैमुअल, तो देर किस बात की, हमें भी तो पता चले।
कैसी क्या चीज है? प्रोफेसर ओम: जान, इन्हें तो अनोखा दृश्य दिखाइए। प्रोफेसर जान: जी सर। तत्पश्चात उस अनोखी अव्यक्त दृश्य को देखते ही उसे देख प्रोफेसर सैमुअल: मुझे तो ये दृश्य महज एक कल्पना लगता है। प्रोफेसर जान: सर, कल्पना से ही तो हम हकीकत निकालते हैं। प्रोफेसर सैमुअल: तो ठीक है, जान, तुम सिद्ध करो कि इसमें अनोखी सच्चाई छिपी है। प्रोफेसर जान: सर, आप ही बताइए कि ब्रह्मांड के हिसाब से हमारी धरती सरसों के दाने से भी छोटा है, तो क्या यह कहना सही होगा कि एक छोटे से दाने के लिए ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है? प्रोफेसर सैमुअल: ये कहना ठीक नहीं होगा। पृथ्वी के लिए ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। प्रोफेसर जान: मेरे हिसाब से ब्रह्मांड में ऐसे हजारों जीवन होंगे जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। प्रोफेसर सैमुअल: तो कैसे पता करोगे? प्रोफेसर जान: हमें बाहर भागना बंद करना पड़ेगा। इसके लिए स्वयं के अंदर से होकर गुजरना होगा। प्रोफेसर ओम: तुम्हारे कहने का मतलब कि ध्यान के माध्यम से ब्रेन को जागृत करके? प्रोफेसर जान: जब तक ब्रेन 50% के ऊपर नहीं होगा तब तक हम दूसरे जीवन से नहीं जुड़ सकते हैं। प्रोफेसर वैभव: तो तुम ही बताओ कि अपना ब्रेन 50% तक कैसे पहुंचेगा? प्रोफेसर जान: सिर्फ एक ही तरीका है, मेडिटेशन से थर्ड आई के जरिए सब कुछ जान सकते हैं। प्रोफेसर ओम: ये बात तो माननी पड़ेगा कि हमारे पूर्वज थर्ड आई का बखूबी इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसका गवाह है जैसे यीशु, जसास, श्री कृष्ण, मोहम्मद गौतम बुद्ध, कपिल, ऐसे अनेकों नाम है जिनका संबंध दूसरे जीवन से था। प्रोफेसर सैमुअल: इस बात को मैं मानता हूँ, पर इसके लिए गहन अध्ययन की जरूरत है। आखिरकार सभा समाप्त होती है, सब के सब अपने गृह चले जाते हैं। उसी दौरान रास्ते में प्रोफेसर जान अपने मित्र वैभव से: प्रोफेसर जान मित्र, कल मैं अपने पृथ्वी का डायग्राम पेश करूंगा। प्रोफेसर वैभव: चल, मुझे वो डायग्राम दिखा। प्रोफेसर जान: कल सर के सामने पेश करूंगा। प्रोफेसर वैभव: ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। अंततः बातों बातों में अपने घर पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर जान: तो ठीक है, चल एक कप माँ के हाथों का चाय हो जाए। प्रोफेसर वैभव: हाँ यार, ये तो तूने मेरे मन की बात कह डाली। अपने घर में प्रवेश कर माँ सुभद्रा को आवाज देते हुए प्रोफेसर जान: माँ, एक कप चाय ले आ, मेरा मित्र आया है। सुभद्रा: बस बेटा, आ गई। उसी दौरान अपने पिता की तस्वीर देख प्रोफेसर जान: मित्र, जब भी अपने पिता की तरफ देखता हूँ तो उनकी बात अक्सर याद आ जाती है। इस ब्रह्मांड में अनंत जीवन है, मैं उनके अरमानों को सिद्ध करूंगा। तब तक माता सुभद्रा चाय लेकर आ जाती है। उसी दौरान वैभव माँ का पैर छू आशीर्वाद लेता है। सुभद्रा: और बेटा, क्या हाल चाल है? प्रोफेसर वैभव: माँ, आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा है। सुभद्रा: लीजिए, चाय का आनंद लीजिए। तत्पश्चात चाय का चुस्की ले प्रोफेसर वैभव घर चलने को होते हैं। प्रोफेसर वैभव: मित्र, अब मुझे इजाजत दीजिए। इतना कहते हुए अपने घर को चले जाते हैं। सुभद्रा: बेटा, चल भोजन कर ले। प्रोफेसर जान: अभी नहीं माँ, अपना कार्य पूरा करने के बाद खा लूंगा। सुभद्रा: ठीक है, पर भूलना नहीं। तत्पश्चात प्रोफेसर डायग्राम बनाने में लग जाते हैं। वो चित्र इस तरह से था, पृथ्वी का डायग्राम बना, चैन से आराम करते हैं। अगली सुबह प्रोफेसर जान झटपट तैयार हो सीधे अपने दोस्त के पास पहुंचते हैं। प्रोफेसर वैभव को उसे देखते ही प्रोफेसर वैभव: मित्र, तेरे चेहरे की खुशी देख ऐसा लगता है कि तुझे कुछ खास कामयाबी मिल गया। प्रोफेसर जान: हाँ मित्र, देखते हैं इस डायग्राम के प्रति सर का क्या राय होगा। प्रोफेसर वैभव: चलिए देखते हैं। तत्पश्चात अपने साइकिल पर सवार हो सीधे अनुसंधान केंद्र पहुंचते हैं। प्रोफेसर जान: सर, इस डायग्राम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। प्रोफेसर ओम: ठीक है, बताइए। प्रोफेसर जान: सर, मेरे हिसाब से पृथ्वी 6 परतों से मिलकर बनी है। इसके बीच के केंद्र में जो अव्यक्त पिंड है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस पिंड के चारों तरफ 6 छोटे सघन पिंड है जो इन 6 परतों को सम बनाए रखता है। बाहर से अपना पृथ्वी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यही नियम ब्रह्मांड के हर कण में लागू होता है। गति की वजह से ब्रह्मांड में समय का जन्म होता है। एक क्रिया प्रत्येक अणु में हो रही है। प्रोफेसर ओम:
तुम्हारा ये सोचना ठीक ही है, पर ये बताओ, अन्य ग्रहों पर जीवन क्यों नहीं है? प्रोफेसर जान, इसका एक ही कारण है, वहाँ के अणु बेजान है। ऐसा इसलिए कि इन ग्रहों का केंद्र से निकलने वाला अव्यक्त ऊर्जा 2 या 3 पर तक ही पहुंच पाते हैं, उसके बाद नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए इनके अंदर वायुमंडल नहीं बन पाता है। हो सकता है कि लाखों वर्ष बाद अन्य ग्रहों के अणु भी जीवित हो सकते हैं और वहां पर भी जीवन आ सकता है। प्रोफेसर सैमुअल, जान की सोच से मैं सहमत हूँ। हो सकता है ऐसा हो भी जाए। प्रोफेसर ओम, हमारा अगला मिशन मंगल ग्रह होगा। चलकर देखते हैं कि जान की बातों में कितना दम है। प्रोफेसर सैमुअल, अभी 1 घंटे बाकी है, तब तक एंजॉय ले लें। प्रोफेसर ओम, किस तरह का एंजॉय लेंगे? प्रोफेसर सैमुअल, मैं बचपन में पेड़ पर चढ़कर फल चुराया करता था। इस वृक्ष से मिलने जाना है जिसने मुझे प्रोफेसर सैमो बना दिया। पर मित्र, आपने अपना नहीं बताया। प्रोफेसर ओम, मैं चोरी चुपके अपने गर्लफ्रेंड के घर को दूर से खड़ा होकर देखता रहता। देखते देखते प्रोफेसर ओम बन गया। प्रोफेसर सैमुअल, चलिए अब टहल कर आते हैं। इतना कहते हुए चले जाते हैं। इधर प्रोफेसर जान और प्रोफेसर वैभव यान का पूरा जायजा लेते हैं। उधर प्रोफेसर ओम मुस्कुराते हुए, मित्र, मेरे गर्लफ्रेंड का घर ये रहा। प्रोफेसर सैमुअल, उस बगीचे में मेरा हमसफर खड़ा है। इतना कह मुस्कुराते हुए बगीचे में चले जाते हैं। अब वृक्ष के पास पहुंच प्रोफेसर सैमुअल, अब भी वो शीतल हवाएं मेरे मन को आनंदित कर रहा है। दोस्त, तेरी परछाई मेरे आत्मा में बस चुकी है, जो हर मुश्किल वक्त पर मेरा साथ देती है। इतना कहते हुए अपने मित्र के गले लग जाते हैं। प्रोफेसर जान, क्या हुआ, अभी तक सर नहीं आए? प्रोफेसर वैभव, लीजिए, आपने याद किया, सर आ गए। प्रोफेसर ओम, वैभव, यान पूरी तरह तैयार है, किसी भी प्रकार का कोई कमी तो नहीं? प्रोफेसर वैभव, जी नहीं सर। प्रोफेसर साम्यवत, तो चलिए, तो मंगल ग्रह पर सैर कर लें। तत्पश्चात सब के सब यान पर सवार हो सीधे मंगल ग्रह की तरफ निकल पड़ते हैं। प्रोफेसर सैमुअल, ओम, क्या मैं जान सकता हूँ कि अपने गर्लफ्रेंड के घर में कब प्रवेश करोगे? कम से कम उम्र का ख्याल तो रखो। प्रोफेसर ओम, अब मंगल ग्रह से लौटने के बाद जरूर हिम्मत करूंगा। प्रोफेसर सैमुअल, कहीं न कहीं अब भी तुम शीतल के मन के कोने में रहते हो, वरना वो रिटायर अधिवक्ता किसी और से शादी कर ली होती। प्रोफेसर ओम, सैमो, आखिर कब तक राधिका के गम में डूबे रहेंगे? बुढ़ापे में कौन तेरा साथ देगा? दूसरी शादी कर ले यार। प्रोफेसर सैमुअल, मुझे बुढ़ापे का कोई फिक्र नहीं। राधिका ने रोटी बनाना सिखा दिया है। जब रोटी का साथ है तो गम किस बात का? सच पूछिए तो राधिका अब भी मेरे मन में मौजूद है। शायद रोटी मेरे हाथों द्वारा वही बनाती है। प्रोफेसर ओम, लीजिए, बातों बातों में हम ब्रह्मांड में पहुंच गए। प्रोफेसर सैमुअल, मुझे लगता है कि एक अनोखी ब्रह्मांड स्वयं के अंदर मौजूद है, जहां से अपने सुखों के लिए बहुत कुछ ले आ रही है। उस ब्रह्मांड के बारे में शब्दों से नहीं बताया जा सकता। शायद यही कमी हमारे शब्दों में है। अब इसके आगे का भाग आप लोगों को भाग 2 में मिलेगा।